माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। सो कल की लेक्चर में हमने अपना एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जल्दी से जाके पहले देख लीजिए, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। देखो, मैं डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखवा के क्वेश्चन नहीं करवाती। ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम की क्या नीड है भाई, क्यों पढ़ना है हमें, इतना क्यों भाई साहब नए नए चीज़ें लेके आ रहे हो, क्यों थ्योरम लेकर आ रहे हो, क्या नीड है इसकी। चलो अब मैं आपको बताऊंगी क्या इसकी नीड है। मैं आपसे कहती हूँ, आपने छोटी क्लासेस में डिवीजन करना सीखा होगा। मैं अगर आपसे कहूँ मुझे जरा डिवाइड करके दिखाओ 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को जरा मुझे डिवाइड करके दिखाओ किससे, x प्लस 1 से। आप कहोगे ठीक है बात, ये तो आसान है, ये हमने बचपन में तो सीखा था, है ना, जब 1-2 साल के थे सीख लिया था ना आपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ है 3x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ऊपर क्या आएगा क्वोशंट में आ जाएगा 3x। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 3x क्या होता है, प्लस का 3x। ठीक है। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, यहाँ भी साइन आएगा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा x में से माइनस 3x गए, क्या होगा माइनस 2x माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ है x, यहाँ है माइनस 2x, क्या चाहिए हमें चाहिए माइनस 2। ठीक है। तो x इंटू माइनस 2 क्या होगा माइनस 2x, 1 इंटू माइनस 2 क्या होगा माइनस 2। यहाँ माइनस का साइन है तो उल्टा साइन आता है, प्लस आ जाएगा। यहाँ माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस साइन क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल। 1 माइनस 1 प्लस 2 क्या होता है 1 होता है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, जब आपने 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या आया, आपका रिमाइंडर आ गया 1, है ना। ये तो आपने बचपन में सीख लिया था। ठीक है। रिमाइंडर ऐसे आपने निकाल के मुझे दिखा दिया 1। लेकिन मैं आपको कहूँ बेटा ऐसे नहीं, इतने लंबे मेथड, इतना लंबा प्रोसेस, इतना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है। इसलिए किसका कौन आया, रिमाइंडर थ्योरम आया। रिमाइंडर थ्योरम ने कहा हटो, चलो हटो यहाँ से, हम आपको बताएंगे रिमाइंडर बेसिकली कैसे निकालना है। अगर आपको कोई कह दे कि आप इस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करो x प्लस 1 से और मुझे रिमाइंडर बताओ, तो आप ये मेथड यूज करोगे। नहीं 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 नहीं, जो अब मैं कराने जा रही हूँ आप वो मेथड यूज करोगे। उससे आप पता है कितने सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, 1 मिनट से कम में निकाल लोगे। इसमें तो आपको 1 मिनट से ज्यादा का ही टाइम लगेगा ना, उसमें तो आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। ठीक है। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या है। क्या अभी हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, मैं इसके क्वेश्चन से बेसिकली आपको पहले बताऊंगी, क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम पे आएंगे। ठीक है। देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम कैसे चुटकियों में रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। मैंने आपको क्या कहा, आपको 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। मैं ये पॉलिनोमियल है आपको पता है, तो मैं इसको एक लेट मान लेती हूँ, लेट px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये मैंने मान लिया। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। आपको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, आप यहाँ से इस x प्लस 1 से जरा मेरे को x की वैल्यू निकाल सकते हो। x प्लस 1 में मेरे को आप x की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हो। बिल्कुल। कैसे निकालोगे, इसको आप 0 के इक्वल कर दो तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे ना -1, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर आप -1 क्या कर दो, पुट कर दो। जहाँ जहाँ पर x है आप वहाँ पर -1 क्या कर दो, पुट कर दो। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ
-1 पुट कर दिया। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, प्लस माइनस क्या होता है -1, यहाँ आएगा -1। 3 में से 1 गया क्या होता है 2, 2 में से 1 गया क्या होता है 1। दैट मीन्स ये आपका क्या आया है, ये आपका रिमाइंडर ही तो आया है, ये आपका रिमाइंडर आया है। आसान था। देखो जब हमने डिवाइड करा था तब भी रिमाइंडर क्या आया था 1, जब मैंने इस मेथड से यूज किया तब भी क्या आया रिमाइंडर 1 आया ना, था ना इजी मेथड। यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। आपको कुछ नहीं करना, जो आपको नीचे वाली चीज दे रखी है ना वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल कर आप इस पॉलिनोमियल में जो आपको ऊपर जिससे डिवाइड करना है, इसको आपको डिवाइड करना है, उस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, और जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या है, वही आपका रिमाइंडर है। वही क्या है आपका रिमाइंडर। था ना इजी, था ना बहुत इजी। एक क्वेश्चन और बताऊं फिर हम रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको मैं रफ कर देती हूँ। आपको क्वेश्चन दे रखा है x² + 5x + 6, ये आपको दे रखा है, आपको डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। आपको डिवाइड करके बेसिकली रिमाइंडर निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो आपको जिससे आपको डिवाइड करना है वहां से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू। कैसे निकालोगे, इसको आप 0 के इक्वल पुट करके, तो 0 से 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी ना। तो ये आपका काम हो गया। अब ऊपर को लेट, आप जो ऊपर वाली चीज है इसे आप px के इक्वल मान लो। आप ये पॉलिनोमियल है ना, इसको आप px के इक्वल मान लो। अब जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे। जहां जहां पर x है आप वहां क्या पुट कर दोगे, आप वहां पर -1 पुट कर दोगे। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस माइनस -5 + 6, तो 1 - 5 क्या होता है -4 + 6। तो यहां से रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। मतलब जब आप x² + 5x + 6 को डिवाइड करोगे किससे, x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 2 आएगा। ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। है ना बहुत इजी, है ना बहुत इजी। जल्दी से इसे लिख लो। अब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट बताती हूँ। देखिए रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। लेट px be a polynomial, and let मत लिखो, if px be a polynomial, हमें px एक पॉलिनोमियल है जो कितनी भी डिग्री का हो सकता है, 1 या 1 से ज्यादा डिग्री का हो सकता है। if px be a polynomial of degree 1 or more than 1, if px be a polynomial of degree 1 or more than 1, and if it is divided by, अगर हम उस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करें, x - अल्फा से करें। यहाँ अल्फा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। जब हम इसे x - अल्फा से डिवाइड करेंगे, then its remainder will be, इसका रिमाइंडर पता है क्या आएगा, जब हम इस पॉलिनोमियल px को x - अल्फा से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने अभी बताया रिमाइंडर क्या आएगा, then its remainder will be, क्या होगा रिमाइंडर, जो आपको x - अल्फा है आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो x = अल्फा आ गया। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे, अल्फा पुट कर दोगे। देन इट्स रिमाइंडर विल बी p of अल्फा। रिमाइंडर विल बी p of अल्फा। जहां जहां पर x होगा वहां पे क्या पुट कर दोगे, x की वैल्यू p of अल्फा।
आया समझ? ये था आपकी रिमाइंडर थ्योरम की, ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट। इफ px be a polynomial of degree 1 or more than 1 and if it is divided by x minus alpha, ये चीज आपको याद करनी है, जिससे हम डिवाइड करने हैं ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। रिमाइंडर थ्योरम में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 1 है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ अल्फा होगा। क्या होगा? p ऑफ अल्फा। आया समझ? आया अच्छे समझ? कोई बात नहीं आया तो 2-3 क्वेश्चंस में और लेती हूँ आपसे, मैं सिखाती हूँ रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, फिर हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है एक आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 ही है। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि फाइंड द रिमाइंडर when x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 9। आपको रिमाइंडर निकालना है। जब आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती होती, अगर मान लो आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती होती तो आप क्या करते? आप डिवाइड करते ना, यहाँ पर x माइनस 1 लिखते, यहाँ आप लिखते x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसमें आप अपना 10 मिनट अपने खराब कर देते। यही करते ना अगर आपको नहीं आती होती। लेकिन अब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम सिखा दी तो आप ये मेथड यूज नहीं करोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जिसको आपको डिवाइड करना है आप उसको क्या मान लोगे? px मान लो, कुछ भी मान सकते हो, px, qx, fx, gx, कुछ भी। तो लेट px इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही है। आपको किससे डिवाइड करना है? आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा था जिससे आपको डिवाइड करना है आप उसे क्या करोगे? आप वहां से x की वैल्यू निकालोगे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? इसको आप 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पर जहां पर x है आप वहां पे क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। यही था ना, देखो रिमाइंडर विल बी p ऑफ अल्फा, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? p ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ जहां पर x है वहां पे क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। जहां पर x है वहां क्या पुट करोगे? आप वहां पर 1 पुट करोगे। ठीक है, सो 1 की पावर 4 क्या होगा? 1 प्लस 1 पावर 3 क्या होगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 प्लस 1 माइनस 1। देखो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, 2 में से 2 गया क्या होगा? 0, और 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। आंसर आ गया आपका आई गेस 1 मिनट। ओके, मैंने कुछ गलती कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? यहाँ प्लस था ना इधर। देखो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2, 2 माइनस 2 क्या होगा? 0, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मतलब जब आप इस दैट मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आ गया? रिमाइंडर आपका 2 आ गया। मतलब जब आप इस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ऐसे डिवाइड करते, किससे करते? x प्लस 1 से। जब टाइम छोटी करते तो आपका रिमाइंडर नीचे जाकर क्या आता? रिमाइंडर आपका 2 आता, जो आपने विद इन सेकेंड्स आपने निकाल दिया। ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। आसान थी ना, इजी है ना। अगर आपको टाइम बचाना है, इतना करने से अच्छा है आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो और पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। वही क्या होगा? आपका रिमाइंडर। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी फैक्टर थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।